नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए जो 7 डेज का समय बचा है, इन 7 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपका स्कोर और थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इससे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम सिटी वगैरह रिवील हो चुकी है, आप उसको चेक कर लेना। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका 4 दिन पहले लगभग आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड की आपको इतनी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, सिटी वगैरह एक बार आप चेक कर लेना। अब आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको और दे देता हूं। देखो, अभी ऐसा समय है जो स्टूडेंट्स काफी मेहनत कर रहे हैं, जिनको इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को या फिर 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, उन सभी को ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत सारी चीज मेरी रह रही है पढ़ने से, अरे मुझे तो ये भी पढ़ना है, अरे वो भी रह रहा है। हालांकि उन्होंने सारी चीजें एक बार पढ़ चुकी है, लेकिन जब हम सोचते हैं और यार हिस्ट्री में ये चीज रह गई, पॉलिटी में ये रह गया, इंग्लिश में ये चीज रह गई, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती है और इस चीज को लेके हम काफी डरे रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना। अगर आपने मेहनत की है, आपने एक बार पढ़ा है उस चीज को, तो वो आपका बेनिफिट जरूर होगा एग्जाम में। एग्जाम से पहले सभी को ऐसा ही लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो सारा भूल चुका हूं, कोई सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ा है ना, मतलब आप पढ़ते हुए काफी समय से तैयारी कर रहे हो और आपने 1-2 बार चीजें पढ़ी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये आपको नहीं सोचना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको आराम से एग्जाम देने जाना है, रिलैक्स होके, है ना। वहां पे हेजिटेट या घबराना नहीं है कि यार मेरी तो कुछ याद भी नहीं है। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो सारी चीजें जो भी आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, तो वो सारी चीजें वहां पे आपको क्लिक होती रहेगी क्वेश्चन को देखते ही। तो इस चीज की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये सभी के साथ होता है, आप इस चीज को थोड़ा कम करके रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम डरे हुए रहते हैं तो थोड़ा सा फिर एग्जाम में उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और आपके नंबर भी कट जाते हैं। अब आते हैं आज के इस टॉपिक पर कि आपको अगले 7 डेज में क्या करना है। देखो, जो चीज आप करते हुए आ रहे हो रेगुलर वे में, आप उसको कंटिन्यू करते रहो एग्जाम तक। बस मेरी तरफ से एक चीज आपको ऐड करनी है कि ये जो 7 डेज का समय बचा है, या कह सकते हैं 6 दिन, है ना, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको कोई भी कुछ नहीं करना, आराम से रिलैक्स रहना, थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगले 6 दिन, ठीक है, आपके 2022 और 23 के एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 और 23 के जितने भी आपके टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट है, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। फुल मॉक टेस्ट नहीं, सेक्शनल मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। यानी इंग्लिश के डेली 2 आप मॉक टेस्ट लगाओ, केवल इंग्लिश के सेक्शनल। उसी के साथ साथ रीजनिंग के डेली 2 मॉक टेस्ट, मॉक नहीं कहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। यानी कि 2022 और 23 के जो आपके क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के स्टेनोग्राफर के, वो अगले 6 दिन में आपको सारे अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो आपको टेस्ट के रूप में केवल अब प्रीवियस ईयर के ही लगाने हैं, चाहे आपने पहले से क्यों ना लगा रखे हो। यह चीज आप ध्यान रखना। अब केवल आप प्रीवियस ईयर के ही लगाओ, 22 और 23 के, चाहे आपने पहले लगा रखे हो या फिर नहीं लगा रखे हो, क्योंकि सेम पैटर्न पर सेम तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर यहां पर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप लगाओगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जल्दबाजी में या हड़बड़ी में, डर की वजह से हमारे जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वो गलत टिक हो जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये मिस्टेक्स भी आपको इंप्रूव करनी है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो आपकी ना हो, है ना। उससे कम से कम 5-10 नंबर आपके कट जाते हैं, है ना, जब आप आंसर की इसे मैच करते हो। तो देखते हैं यार, अरे यार इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार इस वजह से ये गलत हो गया। तो वो सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपके जो आपके मतलब मार्क्स ना कट सके किसी भी रीजन की वजह से, फालतू में ना कटे मतलब। तो ये चीजें आपको करनी है। दोबारा से बोल देता हूं,
2022 के 6 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 2023 के 6 मिल जाएंगे। आपको ये सारे टेस्ट सेक्शनल फॉर्मेट में लगाने हैं और इन सभी टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहीं पर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देनी होगी, प्रोवाइड करानी होगी, तो मैं वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा सा फैमिली में कुछ प्रोग्राम था, इस वजह से, है ना। बाकी आगे आपको मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। ओके, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू। चिल होके पढ़ाई करो और अब मतलब डरना नहीं है ना, 7 दिन का समय है बस, आपका जो एग्जाम आने वाला है, आराम से करो। थैंक यू।